राजकुमार राव की मालिक मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। वैसे मूवी पहले 20 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट 11 जुलाई को पुश कर दी गई। अभी डेट क्यों पुश की गई सब बताता हूँ। राजकुमार राव अपनी मिडिल क्लास वाली कैरेक्टर इमेज से बाहर निकल के ये गैंगस्टर पर्सनैलिटी इन पे सूट करता है या नहीं, एंड बिना किसी बकलोली के ये मूवी मुझे कैसे लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। एक मजबूर बाप का बेटा हो तुम, जो नहीं हो वो बनने का कोशिश मत करो। सबसे पहले तो राजकुमार राव को एक नए पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर लुक में देख के अच्छा तो लगा कि चलो भाई ने फाइनली कुछ नया कैरेक्टर ट्राई किया, क्योंकि मैं पर्सनली राजकुमार राव को हर दूसरी तीसरी फिल्म में मिडिल क्लास फैमिली का बकलोल लौंडा देख के ना पक चुका था। वैसे इस मूवी का टीजर एंड ट्रेलर दोनों देखने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए मुझे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी, लेकिन भाई ने अपने फिल्मी करियर में एक नया कैरेक्टर ट्राई किया। सिर्फ यही एक रीजन की वजह से मैं ये मूवी देखने गया था। इतनी बार ये भाई को सेम टाइप का कैरेक्टर लुक में देख देख के मेरा ये जनाब की फिल्मों से इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया था। फिर भले ही राजकुमार राव की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चले या ना चले। अब ये मूवी पहले 20 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की सितारे जमीन पर भी उसी दिन रिलीज के लिए रेडी थी, तो कहीं दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर ना पड़ जाए, एंड टू बी ऑनेस्ट मालिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर ना पड़ जाए, इसलिए ये मूवी को 11 जुलाई के लिए पुश कर दिया गया। लेकिन डेट शिफ्ट करने का क्या फायदा हुआ? कहानी तो भाई आपने क्रिस्टोफर नोलन से लिखवाई है, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लेवल की कहानी है ना। ऐसी कहानी तो हमने आज तक नहीं देखी होगी, ऐसे ही सोचा होगा मेकर्स ने। अरे भाई खुद को क्रिस्टोफर नोलन समझने के चक्कर में पता नहीं कितनी फिल्मों का मिक्सचर लेके कॉकटेल चटनी बना दिया। अरे दादा स्टोरी लाइन तो कुछ नया ढूंढ लेते। तुम्हारे चक्कर में बेचारे राजकुमार राव की लंका लग जाएगी। इतने टाइम के बाद उस बेचारे ने कुछ नया ट्राई किया तो राइटर भाई तुमने कहानी में मुद्द दिया। अब इस फिल्म की स्टोरी लाइन तो ट्रेलर में बता दिया था, तो उसका ज्ञान देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो एंजॉय करो, मैं नहीं रुकूंगा आपको। स्टोरी तो चलो है ही गई गुजरी, लेकिन उसमें भी इस फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा थोड़ा बोर भी करता है। इक्के दुक्के डायलॉग पंचेस होंगे जो ठीक ठाक लग सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट हाफ तो मुझे उतना इंपैक्टफुल नहीं लगा। हाँ, अगर आप ये माइंड से निकाल दो कि स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, तो फिर आपको इसका सेकंड हाफ काम चलाऊ लगेगा, यानी आप सुमड़ी में तो निकल जाओगे। अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो राजकुमार राव की परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगेगी, लेकिन अगर आप ये भाई की परफॉर्मेंस को रणवीर सिंह की आने वाली धुरंधर मूवी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, स्पेशली वो सीन जिसमें दोनों यानी राजकुमार राव एंड रणवीर सिंह 3-4 लोगों को रस्सी से खींच के फांसी पर लटका रहे हैं, तो इसमें मुझे रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ज्यादा दमदार लगी। मनुष्य चिल्लर की परफॉर्मेंस तो भाई मुझे ऐसी लग रही है जैसे मानो डायरेक्टर ने किसी बच्चे को खेलने के लिए एक गुड़िया दे दी और बोला जाओ बेटा खेलो, और ये मोहतरमा बस खेलने में लगी। कोई डायलॉग या वर्ड पे या किसी सेंटेंस पे कितना स्ट्रेस देना है इनको पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है इन्होंने डायलॉग रट्टा और बस फ्रेट एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल दी। पूरी फिल्म देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था जैसे मनोज बाजपेयी की भैया जी, अजय देवगन की रेड और नीरज पांडे की खाकी दा बिहार चैप्टर देख रहा हूँ, यानी कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया देख रहा हूँ, ऐसा फील ही नहीं हुआ। घर आने के बाद जब मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही 2 फिल्में और ये एक सीरीज ही घूम रही थी। मालिक मूवी मतलब ये इन 3 का कॉम्बिनेशन है बस। और इस फिल्म में जितने भी गाने ठूसे हैं ना, लिटरली ठूसे हैं। टू बी ऑनेस्ट इनकी जरूरत नहीं थी। एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसको आप हेडफोन लगा के लूप पे सुन सको। एंड एक चीज तो बताने भूल गया कि राजकुमार राव की जैसी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी है ना, ये भाई के ऊपर ना गैंगस्टर वाला लुक मुझे उतना दमदार और दबंग वाली वाइब ही नहीं दे रहा था। अब इसके अगर कलेक्शन की बात करें तो मुझे डाउट है कि ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी लाइन है और जैसा राजकुमार राव की पर्सनैलिटी इसमें दिखाई गई है, ये फिल्म ब्रेक इवन पे भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सो ओवरऑल ये मुझे एक भूलने वाली फिल्म लगी, यानी कि ना स्टोरी में कुछ दम था, ना कुछ नया देखने को मिला, और ना ही राजकुमार राव की पर्सनैलिटी एक गैंगस्टर वाली लगी। बस ऐसा लगा कि एक लौंडे को गन पकड़ा दिए और 10-12 लौंडे आगे पीछे घूम रहे हैं बस। तो इसके लिए आपको थिएटर में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म ये फिल्म को खरीद ले तब देख लेना, वरना ये फिल्म ना देख के आपने जिंदगी में कुछ मिस नहीं किया। और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।